नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भूख न लगना एक ऐसी बीमारी है कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मरीज़ जो होता है ना, वो हड्डियों का ढांचा बनता चला जाता है। आमतौर पर ये मर्ज़ उन्हीं लोगों को लाहिक होता है कि जो ठंडी चीज़ें ना खाने के शौकीन हुआ करते हैं। वो ठंडी चीज़ें हमेशा खाते रहते हैं और सुबह के वक्त निहार मुँह पानी पीना उनका ये मामूल हुआ करता है। सुबह निहार मुँह पानी पीते हैं, रात को वो दूध पीकर सो जाते हैं और दिन में भी ना वो गर्म चीज़ों से घबराते हैं कि ये चीज़ें ना खाई जाएं और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। ठंडी चीज़ों से मुराद ना मेरी वो चीज़ें हैं कि जिनको हाथ लगाने से महसूस हो ना कि ये ठंडी है। मैं वो मुराद नहीं रहा, बल्कि वो चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है, उन चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा कि जो हाथ लगाने से ठंडी मालूम होती हैं। जब मरीज़ को कहा जाता है ना कि आपके अंदर ठंडक बढ़ चुकी है और आप ठंडी चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ़ौरन कह देता है नहीं जी, मैं तो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो हमेशा ना पानी भी पीता हूँ तो ताज़ा पीता हूँ और दूध भी पीता हूँ तो नीम गर्म इस्तेमाल करता हूँ। अब इन बेचारों को ये पता नहीं होता कि ये दोनों चीज़ें तासीर के लिहाज से ठंडी होती हैं, चाहे इन्हें गर्म करके पिया जाए, चाहे इन्हें ठंडा करके पिया जाए। तो उन्होंने इन चीज़ों के इस्तेमाल करके ना ये अपने अंदर ठंडक पैदा कर ली होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, जिस समय जब भी जाएंगी ये ठंडक पैदा कर देंगी। ये ठंडी चीज़ों के अंदर मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि ये कद्दू, टिंडा, अरबी, भिंडी, तूरी, शलगम, मूली, गाजर वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये ठंडी होती हैं और अक्सर मरीज़ ना इस किस्म की सब्जियाँ, इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। दूध पीना, खीर खाना या दूध की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये अक्सर मरीज़। अब जो गर्म चीज़ों की जब बारी आती है, मसलन करेला, सुहाजना, साग, पालक, मेथी वगैरह, तो इन चीज़ों से वो घबराना शुरू हो जाते हैं और अगर कभी खा भी लें तो सारा दिन उनको यही फिक्र रहती है कि हमने गर्म चीज़ खा ली है, लिहाजा इसको ठंडा करें जी, ठंडा करें। और वो ठंडा करने के लिए वो कभी लस्सी पी रहे हैं, कभी पानी की ज़्यादती कर रहे हैं, कभी कोई ठंडी चीज़ खा रहे हैं। तो ऐसा मरीज़ ठंडक को तो शौक से इस्तेमाल करता है, लेकिन जब कोई गर्म चीज़ खा ले तो उसके लिए ये मुसीबत बन जाती है। और एक और मुसीबत भी होती है कि ऐसा मरीज़ जो है ना, दिन के अंदर पानी भी मिकदार में ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बाज़ लोग तो अपने जिस्म को ना इसका आदी बना लेते हैं और फिर उनसे कहा जाए भी पानी आप ज़्यादा पीते हैं, तो कहते नहीं जी नहीं, हम तो सिर्फ उतना ही पानी पीते हैं कि जितना हमारी जिस्म को ज़रूरत हुआ करती है, बस उतना पानी पीते हैं। मसलन ये सर्दियों का मौसम है, आज मैं जो बयान कर रहा हूँ सर्दियों का मौसम है। एक सेहतमंद आदमी को बमुश्किल 1 गिलास पानी की ज़रूरत पेश आती है। 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाता, ज़्यादा अगर पिया गया तो सिर्फ 2 गिलास पी लेगा, और वो भी 24 घंटे के अंदर। और जो ठंडक का मरीज़ होता है ना, वो थोड़ी सी देर के अंदर ही ये 5-6 गिलास पानी जो होता है ना वो पी चुका होता है। अगर थोड़ी देर ना ही तो 24 घंटे में कम से कम इतने गिलास वो पानी पी लेता है। अब नतीजा क्या होता है कि जिस्म में ठंडक बढ़ जाती है और मैदा ना ग़िज़ा को हज़म करने में इंतहाई सुस्त हो जाता है और ग़िज़ा जो होती है ये मैदे के अंदर पड़ी रह जाती है। जब पहली ग़िज़ा हज़म नहीं होगी तो दूसरी ग़िज़ा के लिए भूख कैसे लगेगी? भूख इंसान की मर जाती है। फिर रुकी हुई जो ग़िज़ा होती है तो उस पर जब जिस्म की, ये बदन की अपनी ज़ाती हरारत होती है ना, ये हर बंदे के अंदर होती है, ये ज़ाती हरारत जब असर करती है तो यही ग़िज़ा फूल जाती है। ये इसी तरह ही होता है कि जैसे हम ठंडे पानी में अगर ये टुकड़े भिगो के रख लें, खुश्क टुकड़े, तो वो जल्दी नहीं फूलते। अगर उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए तो वो फूल जाते हैं और सारा मैदा बन जाते हैं। इसी तरह ये ग़िज़ा जो है ना फूल जाती है, मैदा भर जाता है, जिसकी वजह से भूख भी मरीज़ की बंद हो जाती है और मरीज़ जो है ना ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज़ की अलामत ये होती है कि छोटा पेशाब या पसीना, यानी सर्दियों में छोटा पेशाब आएगा या गर्मियों के अंदर पसीना उसे बहुत ज़्यादा आता है और ज़ुबान उसके अगर निकाल कर देखी जाए तो उसके ऊपर एक सफ़ेद तह सी होती है। ये सफ़ेद तह लगी होती है, ये इसकी अलामत होती है जो ठंडक का मरीज़ होता है। और अक्सर जो है ना हल्का हल्का सर दर्द भी करता रहता है और उसे सुस्ती भी रहती है, वो बेचैनी का शिकार भी रहता है और वो दर्दों की ना शिकायत करता रहता है कि मुझे कभी कभी ना कहीं दर्द वगैरह हो जाते हैं। तो ग़िज़ा में ये जो ग़िज़ा अंदर पड़ी रहती है इसके अंदर ख़मीर उठना शुरू हो जाता है। तो ये ख़मीर उठने की वजह से अंदर ना हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है, यानी अफारा जिसे हम कह लें, अफारा ज़्यादा हो जाता है। फिर ये बदहज़मी के डिकार आते रहते हैं, फिर पखाना आ जाए ना तो उसके अंदर भी बदबू और ताफ़ुन जो है ना ये बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मरीज़ के अंदर ना हरारत पैदा करने की ज़रूरत होती है और वो हरारत पैदा कर दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये उसके मैदे वाला मसला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक हरारत पैदा करें और दूसरे नंबर पे जो ठंडी चीज़ों की तफसील मैंने बताई है ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। इसके लिए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, ये नुस्खा बनाकर आप इसे इस्तेमाल फरमाएँ तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत तीर हदफ नुस्खा है। नुस्खा आप समात फरमा लें कि हरड़ जर्द
और आंवला और बहेड़ा, इन तीनों के ना छिलके लेने हैं। जो वज़न बता रहा हूँ ना, ये छिलकों का वज़न करना है। दारचीनी, लौंग, सत लीमू और फिलफिल दराज, ये काली मिर्च की तरह होती है ज़ैके में, और ये होती लंबी है ज़रा, जिस तरह शहतूत होता है इस तरह की होती है। ये फिलफिल दराज ये ले लेनी, और नमक सांबर और नमक स्याह, अमचूर, अनारदाना और सत पुदीना। ये तमाम चीज़ें जो ना आपने बराबर वजन ले लेनी है। इनको लेके आपने कूट लेना है। कूटने के बाद ना इसे पाउडर बन जाएगा। तो इसे बनाने का थोड़ा तरीका आप सुन लें कि पहले ये 7 लीमू के अलावा तमाम चीज़ों को आपने बारीक कर लेना है। अब बारीक करने के बाद ना आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर ना आखिर में आपने जो पुदीना है ये मिलाना है और इसे आपने पीस लेना है। बाद लोग पूछते रहते हैं कि 7 पुदीना हमें समझ नहीं है कि कैसे मिलाना है, कैसे पीसना है। तो बता देता हूँ, आपके घर में ये मसाला पीसने वाला ग्राइंडर तो होगा, ये जिसमें जूस भी बनाते हैं, ये 3 पीस जो मशीन आती है। तो इस मिसाले वाली जो शीशी होती है, इसके अंदर अगर दवा ज़्यादा है तो आधी डाल लें और आधा सत पुदीना डाल लें। अगर दवा थोड़ी है तो फिर सारा ये सत पुदीना और सारी दवा मिला के इसे आप चला देंगे। 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे तो ये सारा का सारा ना हल हो जाएगा। 2-3 मिनट बहुत ज़्यादा है, 1-2 मिनट। ये बहुत ही नरम चीज़ होती है, फ़ौरन ये हल हो जाता है। तो इसको निकालने के बाद ना अब आपने इसको वैसे नहीं छोड़ना। सत पुदीना जो है ना, इसके अंदर रोगन होता है, जिसे रोगन फरारी कहा जाता है। भाग जाता है ये रोगन, फरार हो जाता है। तो आपने इसे बंद कर देना है शीशे के अंदर, ताकि ये रोगन भाग ना जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये दवा आपकी तैयार हो गई। अब ऐसा करना है कि आपने ये चाय वाला चम्मच होता है ना, ये एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ये पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। बाद लोग ना ये पूछते रहते हैं जी कि खाने के बाद खाएं या खाने से पहले खाएं। तो यहाँ मैं एक वजाहत करता रहता हूँ, वजाहत कर देता हूँ कि जिस नुस्खे के मुतालिक ये ना बताया जाए ना कि खाने से पहले या खाने के बाद, वो नुस्खा जब जी चाहे बंदा इस्तेमाल कर ले, उसका कोई मजाका नहीं हुआ करता। तो ये आपने जब खुराक खानी है तो इंशाअल्लाह ताला पहली खुराक ही ये रुकी हुई ग़िज़ा को हज़म कर देती है। और मैदे के अंदर ना जो जलन का एहसास हो रहा होता है, ये बाज़ औक़ात लोग समझते हैं ये गर्मी हो रही है इसलिए ये जलन होती है। तो ये गर्मी नहीं हुआ करती, ग़िज़ा रुक जाती है, उसके अंदर जो ताफ़ुन पैदा होता है वही जलन पैदा करता है। जो पट्ठे होते हैं ना, वो उनकी हसासियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हल्की सी हरारत भी उनको बहुत ज़्यादा मालूम होती है। तो ये जो जलन होती है, इस जलन को भी ये ख़त्म कर देती हैं। और ये जो भूख होती है, इसको ये भड़का देती है, और इससे खून भी ना बेहतरीन साले साफ़ सुथरा खून पैदा होता है। तो ये मैदे की जितनी भी तकालीफ होती है, ये सारी ख़त्म हो जाती हैं। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफाए कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।